द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इसके ऑथर हैं इचिरो किशिमी और फ्यूमिताके कोगा। ये किताब एक डायलॉग फॉर्म में है। एक यंग मैन जो टिपिकल फ्रस्ट्रेटेड यूथ है, जिसे लगता है कि दुनिया गलत है, और एक फिलोसोफर जो काम है, वाइज है और एडलेरियन साइकोलॉजी समझता है, इनके बीच है। एडलेरियन साइकोलॉजी ऑस्ट्रेलियन मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड एडलर की थ्योरी है, जिसने इंसान की पर्सनैलिटी और बिहेवियर को समझने का एक नया नज़रिया दिया। इस बुक में समझाया गया है कि अगर हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस या उनके जजमेंट से डरना छोड़ दें तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये किताब हमें क्या सिखाती है। सबसे पहला लेसन है, ट्रॉमा डजंट डिफाइन यू। आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम्स का ब्लेम पास्ट पर डाल देते हैं। चाइल्डहुड में ये हुआ इसलिए मैं आज ऐसा हूँ। लेकिन सच ये है कि आपका पास्ट आपके फ्यूचर का फैसला नहीं करता। पास्ट एक जिंदगी की किताब का पुराना चैप्टर है, पर आप हमेशा अगर उसी एक पेज पे अटके रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। पास्ट ट्रॉमास आपके प्रेजेंट को डिक्टेट नहीं करते, बल्कि आप उन्हें कैसे परसीव करते हो वह इम्पॉर्टेंट है। अगर स्कूल में मैथ्स टीचर ने कहा तुम मैथ्स में वीक हो और आप पूरी ज़िंदगी मानते रह गए, तो वो आपकी सोच है, ना कि आपकी रियलिटी। अगर आप डिसाइड करो मैं मेहनत करके मैं स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ, तो आप अपना फ्यूचर खुद लिख रहे हो। चेंज तभी मुमकिन है जब आप अपने पुराने लेबल्स, जैसे मैं इंट्रोवर्ट हूँ या मेरे कभी फोटोज अच्छे नहीं आते, इनको छोड़ने का करेज दिखाएं। आज के डिसीजन ही कल का फ्यूचर बनाते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आपके आसपास के रिश्तों से जुड़ी होती है। सोचिए, ट्रैफिक जाम में गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि दूसरे लोग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। ऑफिस में स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि बॉस ने ताना मार दिया। ज़्यादातर टेंशन का रूट रिलेशनशिप इश्यूज ही है। लेकिन इस बुक में फिलोसोफर कहता है प्रॉब्लम दूसरे लोग नहीं, प्रॉब्लम आपका रिस्पॉन्स है। अगर आप सिचुएशन को अलग नज़र से देखो तो आपको प्रॉब्लम छोटी लगेगी। जैसे किसी रिलेटिव ने बोल दिया, अरे तुम्हारे कज़न ने आईआईटी क्रैक कर दिया और तुम क्या कर रहे हो? आप इंसल्ट फील करते हो। लेकिन अगर आप सोचो ये उनका ओपिनियन है, मेरी ज़िंदगी मेरी है, तो आपका मूड खराब नहीं होगा। इसलिए रिलेशनशिप को मैनेज करने का मतलब दूसरों को चेंज करना नहीं, अपने रिएक्शन चेंज करना है। इस बुक का नेक्स्ट बिग टेक अवे है सेपरेशन ऑफ टास्क्स, यानी कामों का बंटवारा। जिंदगी में प्रॉब्लम्स तब बड़ी लगती हैं जब हम दूसरों के काम को अपना काम समझने लगते हैं। लोग मुझे पसंद करें, ऑडियंस मेरी वीडियो ज़रूर देखें, ये सब दूसरों के टास्क हैं, आपके नहीं। कई बार पेरेंट्स अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, मेरे बच्चे का अच्छा रैंक आना चाहिए, पर रैंक लाना बच्चे का काम है, पेरेंट्स का नहीं। पेरेंट्स सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं। आप यूट्यूब वीडियो बनाते हो, एनर्जी देते हो, ये आपका काम है। लाइक, व्यू, सब्सक्राइब, ये ऑडियंस का काम है, आपका नहीं। जब आप अपने काम पे फोकस करोगे और दूसरों का काम छोड़ दोगे, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। एक और गलत बिहेवियर जो लोगों में जनरली देखने को मिलता है वो है सबको खुश रखने की चाह। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोग क्या कहेंगे। हम अपनी 50% लाइफ दूसरों को इम्प्रेस करने में वेस्ट कर देते हैं। लेकिन सच ये है, अगर आप सबको खुश करने निकलोगे तो कभी खुद खुश नहीं रहोगे। ऑफिस में बॉस को खुश करना, घर में रिलेटिव्स को खुश करना, यूट्यूब पे ऑडियंस के हर एक कमेंट का जवाब देना इम्पॉसिबल है। सच ये है
कि कुछ लोग आपको डिसलाइक करेंगे ही, चाहे आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान ही क्यों ना हो। तो औरों के लिए खुद को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा फ्रीडम है अपना रियल सेल्फ रहना, चाहे कुछ लोग डिसलाइक ही करें। और आपको नापसंद किए जाने के लिए थोड़ा ब्रेव करना पड़ेगा। अगर आप सच में फ्री और हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको ये करेज रखना होगा कि लोग आपको डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी अपने प्रिंसिपल्स पे जीते हो तो कुछ लोग आपको डिसलाइक ज़रूर करेंगे, लेकिन वही डिसलाइक प्रूफ है कि आप अपनी असली लाइफ जी रहे हो। आगे फिलोसोफर बताते हैं, लिव इन प्रेजेंट, आज में जियो। लाइफ एक रेस नहीं है जिसमें आपको सबको बीट करना है। अगर आप compete करते रहोगे, उसने कार ले ली, उसने प्रमोशन पा लिया, उसने फॉरेन ट्रिप की, तो कभी पीस नहीं मिलेगी। अगर आप सिर्फ अपने दोस्त की सैलरी से कंपेयर करते रहोगे तो हमेशा टेंशन रहेगी। लेकिन अगर आप फोकस करो, मैं आज अपने पेरेंट्स या फैमिली के लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ, आज मुझे किस चीज़ से खुशी मिली, तो आपकी ज़िंदगी मीनिंगफुल बन जाएगी। ज़िंदगी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की दौड़ से निकलकर नॉर्मल और मीनिंगफुल लाइफ जीना ही असली करेज है। सेल्फ एक्सेप्टेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। केवल अपने गुणों को ही नहीं बल्कि अपनी कमज़ोरियों को भी वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसी वे हैं। इससे हमें उन चीज़ों को बदलने का साहस मिलता है जिन्हें बदला जा सकता है। तो इस किताब से हमने क्या सीखा? पास्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। प्रॉब्लम्स असल में रिलेशनशिप्स और रिएक्शंस में होती है। अपना काम करो, दूसरों का काम उन पे छोड़ दो। सबको खुश करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीडम वही है जब कुछ लोग आपको डिसलाइक करते हैं। प्रेजेंट में जियो, कंट्रीब्यूट करो। अगली बार जब आपको कोई क्रिटिसाइज करे या आपको लगे कि लोग क्या कहेंगे, खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये मेरे काम का है या दूसरों के? अगर दूसरों के हैं तो उनके लिए छोड़ दो। याद रखो, करेज टू बी डिसलाइक्ड ही असली करेज है।